दोस्तों, इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझना शायद आज भी हमारे बस में नहीं है। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो इतना अजीब, इतना विचित्र है कि अगर ये सच साबित हो जाए तो मानव सभ्यता की समझ को फिर से लिखना पड़ेगा। ये है बगदाद बैटरी, दुनिया की पहली रहस्यमयी विद्युत बैटरी जो 2000 साल पुरानी है। साल 1936 इराक के खुजत राबू नाम के इलाके में एक साधारण खुदाई चल रही थी। पुरातत्वविदों को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां या ऐतिहासिक सिक्के मिलेंगे। लेकिन अचानक मिट्टी के नीचे से निकला एक छोटा सा सिरेमिक जार, जो देखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर छुपा रहस्य दुनिया का इतिहास बदल सकता था। ये जार लगभग 13 सेंटीमीटर का था। उसके अंदर एक तांबे की सिलेंडरिकल ट्यूब और उसके बीच गड़ी हुई थी लोहे की एक पतली छड़। ऊपर से ये सब बिचुमन यानी तारकोल से सील किया गया था, यानी जानबूझकर बनाया गया था, एक्सीडेंटली नहीं। पुरातत्वविदों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ समय बाद जर्मन वैज्ञानिकों ने इसे खोलकर जांचा तो उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं। उन्होंने तांबे की ट्यूब, लोहे की छड़ और जार के अंदर कॉइन साइज कैविटी देखी, जो बिल्कुल एक मॉडर्न बैटरी जैसी संरचना थी। तभी एक वैज्ञानिक ने कहा, क्या ये एक एंशिएंट बैटरी हो सकती है? और इस विचार को परखने के लिए उन्होंने जार में लेमन जूस, विनेगर और ग्रेप जूस जैसे एसिडिक लिक्विड डाले। और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वोल्टमीटर ने हल्का सा बिजली का झटका लगभग 0.8 से 1.5 वोल्ट तक दर्ज किया। अब सवाल उठता है, 2000 साल पहले किसी सभ्यता को इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान कैसे था? कई इतिहासकारों का मानना है कि इस बैटरी का उपयोग धातुओं को चढ़ाने यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता सोने और चांदी के गहने बनाती थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लो वोल्टेज डीसी करंट चाहिए होता है, और बगदाद बैटरी बिल्कुल उतनी ही एनर्जी पैदा करती है। इस थियरी के सपोर्ट में कुछ प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जिनकी सतह मॉडर्न इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी दिखती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बैटरी धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होती थी, जैसे किसी व्यक्ति को हल्का झटका देकर उसे डिवाइन पावर या चमत्कार माना जाता था। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये तक कहा कि इसका इस्तेमाल एंशिएंट एक्यूपंक्चर या मेडिकल थेरेपी में होता था। लेकिन कुछ सिद्धांत और भी आगे जाते हैं। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स दावा करते हैं ये सिर्फ बैटरी नहीं बल्कि एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी का नमूना है। हो सकता है एंशिएंट लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल उपयोग जानते थे, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध में वह ज्ञान नष्ट हो गया। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, और इसी अनजान दुनिया के बीच खड़ा है एक रहस्य जिसे आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नहीं समझ पाए। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। साल 1922 राख और मिट्टी के ऊंचे टीलों के बीच खुदाई चल रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहां से दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन शहरों में से एक उभरने वाला है। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और फिर सामने आया एक विशाल आयताकार जलकुंड, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों की मजबूत दीवारें थीं। पुरातत्वविद चकित रह गए। यह कोई साधारण तालाब नहीं था, यह एक इंजीनियरिंग मार्वल था जो आज से 5000 साल पुराना होने के बावजूद आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर को टक्कर देता है। ग्रेट बाथ लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसकी फर्श में उपयोग हुई थी बेक्ड ब्रिक्स, जिन्हें आज भी लोग परफेक्ट वाटरप्रूफिंग का नमूना कहते हैं। फर्श और दीवारें जिप्सम प्लास्टर से लिपटी थी, जो हजारों साल बाद भी इंटैक्ट है। अब सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में बेसिक घर बनते थे, तब इन्होंने वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वाटर फ्लो कंट्रोल, स्टेपवाइज आर्किटेक्चर, पब्लिक वाटर सिस्टम, सब कुछ कैसे विकसित कर लिया। ये इंजीनियरिंग आज भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है। ग्रेट बाथ की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है इसका वाटरप्रूफ रहना। पुरातत्वविद बताते हैं कि ईंटों के जॉइंट्स में नेचुरल तर का उपयोग, जिप्सम प्लास्टर की कई परतें, ड्रेनेज पाइप्स को ऐसे कोण पर फिट करना
पानी की सीपेज रोकने के लिए सीक्रेट मिक्सचर। ये सारी चीजें मॉडर्न वाटरप्रूफिंग से मिलती जुलती हैं। लेकिन असली सवाल है, इन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? कोई ग्रंथ नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई इंजीनियर का नाम नहीं। फिर भी टेक्नोलॉजी कमाल की। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि ग्रेट बाथ की संरचना एक जियोमेट्रिकली ट्यून्ड एनर्जी चेंबर जैसी है, जिसे पानी के साथ मिलाकर वाइब्रेशनल रिचुअल के लिए उपयोग किया जाता था। इस थियरी को सपोर्ट करने वाला एक फैक्ट, पूरे मोहनजोदड़ो शहर का लेआउट एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, जो आज भी स्मार्ट सिटीज में उपयोग किया जाता है। ग्रेट बाथ दुनिया का पहला ऐसा पब्लिक स्ट्रक्चर था जिसके ड्रेनेज सिस्टम को इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। पानी बाहर निकालने के लिए परफेक्टली एंगल्ड ड्रेन्स, ब्रिक लाइन्ड पाइपलाइंस, इंस्पेक्शन होल्स जिससे सिस्टम साफ किया जा सके, रिजर्व वाटर टैंक, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इतना एडवांस ड्रेनेज नेटवर्क आज भी कई मॉडर्न इंडियन शहरों में नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो के लोग इतने उन्नत थे, फिर अचानक ये शहर क्यों खत्म हुआ? कैसे गायब हुई यह इंजीनियरिंग? इतिहास में इसका कोई सक्सेसर क्यों नहीं मिला? ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े राजों में से एक है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन मशीन की, जिसे देखकर मॉडर्न साइंटिस्ट्स तक चौंक गए, क्योंकि ये मशीन आज से नहीं, बल्कि 2200 साल पुरानी है, और इसकी टेक्नोलॉजी अपने समय से हजारों साल आगे दिखाई देती है। इसका नाम है एंटिकाथेरा मैकेनिज्म, दुनिया की पहली एनालॉग कंप्यूटर। साल 1901 ग्रीस के एंटिकाथेरा द्वीप के पास एक जहाज का मलबा मिला। गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरे। उम्मीद थी कि कुछ पुराने बर्तन, मूर्तियां या सिक्के मिलेंगे, लेकिन अचानक उनकी नजर गई एक छोटे, जंग लगे धातु के टुकड़े पर, जो समुद्री जीवों से चिपका हुआ था और देखने में किसी टूटी हुई मशीन जैसा लग रहा था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उसे साफ किया, तो उनमें से एक ने कहा, यह तो कोई गियर सिस्टम लग रहा है, लेकिन ये 2000 साल पुराना कैसे हो सकता है? यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रहस्य। जब इस ऑब्जेक्ट का एक्स-रे किया गया, तो उसके अंदर से कम 30 गियर्स मिले, घड़ी की तरह फाइनली कट गियर्स, जिन पर ग्रीक भाषा में इंस्क्रिप्शंस भी थे। अब सोचिए, आज से 2200 साल पहले, जब दुनिया में सिंपल टूल्स ही मुश्किल से बनते थे, तब कोई ऐसी मशीन कैसे बना सकता है जिसमें इतने एक्यूरेट गियर्स, रेशियोज और कैलकुलेशंस हो? रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स को पता चला कि यह मशीन सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति कैलकुलेट कर सकती थी। अपकमिंग एक्लिप्सेस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बता सकती थी। चंद्रमा के फेजेस दिखाती थी। एंशिएंट ओलंपिक्स की तारीखें तक प्रेडिक्ट करती थी। यानी ये सिर्फ मशीन नहीं, एक पूरा खगोलीय कंप्यूटर था। और चौंकाने वाली बात, इतनी एडवांस गियरिंग सिस्टम 14वीं शताब्दी तक दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी प्राचीन ग्रीस उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी रखता था जिसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं। एंटिकाथेरा मैकेनिज्म इतना एडवांस है कि कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह एक पूरी खोई हुई तकनीक का बचा हुआ हिस्सा है। क्या सच में इतिहास में कहीं एक उन्नत सभ्यता थी, या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थे?